तो अब क्या बीजेपी और आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर खुद को हिंदुत्व से अलग किया? हरकतों से तो ऐसा ही दिखता है। चलिए क्या हुआ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मामला पूरा धर्म संसद से जुड़ा हुआ है। धर्म संसद किसके विरुद्ध था? जिहादिज्म के, जिसको लेकर आरएसएस बीजेपी आज पिछले 4 दशक से माहौल बनाते आ रहे हैं। इनकी अगर राजनीति की बात करें तो इनकी राजनीति में एक चीज रहा है, आम लोगों को मुजाहिदों के खिलाफ भड़काते हैं, खुद चरणवंदना करते हैं। 2002 गुजरात राइट्स हुआ, उसके बाद मोदी जी की छवि गढ़ने के लिए और मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ, जो कि आरएसएस का एक विंग है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद भी वही करता है जो आरएसएस करता है, क्योंकि आरएसएस का विंग है। वैसे ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी आरएसएस का विंग है। अब वो सफाई देते फिर रहे हैं कि गवर्नमेंट और आरएसएस का धर्म संसद से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये किसने कहा कि लेना देना है? ये कहा ओवैसी ने, इमरान खान ने, जावेद अख्तर ने। अब जो ओवैसी नैरेटिव बनाते हैं उसके ऊपर ये लोग सफाई देते फिर रहे। ओवैसी के 2 सांसद हैं। हालात वही है जो 1947 से पहले थे। जैसे जिन्ना के कुकर्मों पर कांग्रेस शांत रही, वैसे ही ओवैसी की एक्टिविटीज पे आज बीजेपी शांत होती है और देश उसी तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोगों को यह लगता होगा कि बंटवारा होगा, ऐसा नहीं है। और मजहबी लोगों को भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बाहुल्य है। लेकिन उसको लेकर भी अब सवाल है कि हिंदू को बाहुल्य बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए गए। ये 2 तरह से हो सकता था, या तो हिंदू उनकी बराबरी करे जनसंख्या के मामले में, या तो दूसरा की सरकार कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। एक मसौदा यूपी सरकार ने तैयार किया था, अभी क्या हुआ उसका कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित हो भी गया तो उसे लागू बुलडोजर के ही दम पर करवाना पड़ेगा, जैसा कि माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने किया है। बाकी केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है ये तो आप जानते ही हैं। तो जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक सेकुलरिज्म रहेगा। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मोहम्मद अख्तर, जिनको जिम्मा दिया गया है कि वो मुसलमानों के बीच जाकर ये बताएं कि धर्म संसद से बीजेपी और आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ये बताया जा रहा है कि इसका बीजेपी से लेना देना है, तो ये एक ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस है जो कि हम पिछले 7 सालों से देखते आ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस पिछले दरवाजे से उन लोगों को मदद करती है जो इनकी मुखालफत करते हैं। इसका भी इन्हें फायदा है। वो जानते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी का विरोध करके हम सत्ता में नहीं आ सकते, उसके बावजूद भी वो विरोध करते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा जो है वो तो क्लियर है। और मीडिया जो विवादित बताती है, मैं किसी भी बयान को विवादित नहीं मानता। तौकीर ने जो कुछ भी बोला वो उनकी तैयारी है। ओवैसी के प्रवक्ता हो या ओवैसी के भाई हो या खुद ओवैसी हो, ये वही बोल रहे हैं जो इनके मंसूबे हैं। लेकिन इनको रोकने की दिशा में कोई कदम जो उठाया गया हो, बिल्कुल नहीं उठाया गया। कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो इनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाने जाते हैं तो मामला नहीं लिखा जाता है, वो भी इसी हिंदूवादी सरकार में। लेकिन धर्म संसद से जुड़े हुए जो लोग थे उनके खिलाफ मामला ही दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, एसआईटी का गठन भी हो गया। जिस मामले में मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता था वो मामला सेशन कोर्ट से खारिज हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन बिना सरकार की भूमिका के ये सब कुछ संभव था ही नहीं। अगर कार्रवाई होनी थी तो सबके खिलाफ होना चाहिए था। ये सिलेक्टेड क्यों? आज जो मजहबी लोग हैं, जो इनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये सरकार चाहती तो उनको भी सख्ती से डील कर सकती थी। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ या तो सरकारी या मास्टर स्ट्रोकवादी जो भी है
या तो ये लोग खिलाफ है, या तो चुप है, या तो खुलेआम मोर्चा खोल रखे हैं और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं और आरएसएस सफाई देता फिर रहा है। तो आखिर आरएसएस चाहता क्या है? आरएसएस आज एक ऐसी संस्था बनकर आ गई है जिसका काम है मात्र हिंदुओं को गुमराह करना। कल योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं, जीतेंगे भी, तो ये मजहबी लोग फिर पहुंचेंगे वहां कि इस बार इतने परसेंटेज लोगों ने वोट किया है और हमारी ये मांग है, अगर आप पूरा कर देते हैं तो अगली बार वोट प्रतिशत में और इजाफा होगा। अब मजहबी लोग अपने मजहब के लिए मिलते हैं, मजहब की डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, तो उनके मजहब का विकास होता है। एक जो हिंदू होता है वो खुद के विकास के लिए मिलता है, जिसका परिणाम है कि वो खुद आगे बढ़ जाता है। एज ए कम्युनिटी बहुत पीछे है, तभी तो उनके पानी का विवाद इवन चला जाता है और यहां तो खून का भी मामला हो तो दूसरे मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो आज आरएसएस है, ये इस तरह के विंग बनाकर हिंदुओं को सिर्फ गुमराह करना इसका मकसद है, ताकि बीजेपी जीतती है तो इनकी भूमिका को गिनाया जा सके। अगर इनकी भूमिका होती तो योगी आदित्यनाथ ये नहीं बोलते कि सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुल है। तो उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ सख्ती से डील करेंगे, लेकिन बाकी जो ये आरएसएस है और इसकी जो मंशा है वो बेहद खतरनाक है। क्योंकि एक धर्म संसद क्या हुआ, उसके ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, उसके जवाब में कितनी एक्टिविटी चल पड़ी, उसके ऊपर कोई बोलने वाला तक नहीं है। तो अब सवाल ये भी है कि आरएसएस ऐसा करके चाहता क्या है, जिसके बयान हमेशा से बदलते रहे। कभी डीएनए मिलाते हैं, कभी पूर्वज एक बताते हैं, कभी उस हिंदू को गलत बताते हैं जो अपनी आइडेंटिटी के लिए जीना चाहता है, तो कभी ये घर वापसी का समर्थन करते हैं, तो कभी उनको सिविलाइज बनाने का दम भरते हैं, तो कभी ये हिंदुस्तानियों के संगठन बन जाते हैं, तो कभी ये हिंदुओं के संगठन बन जाते हैं। तो इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब लोगों ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। पहले की तरह नहीं है जो कुछ भी बोलकर निकल जाते थे। इन लोगों ने उस घटना की निंदा कर दी, खुद को अलग कर लिया, लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज थी उसके ऊपर भी तो इनका बयान आना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। और इन्होंने जो कुछ फौज तैयार कर रखी है, जो कि जय श्री राम भी बोल देते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम भी बोल देते हैं, उसकी वो मोटी कीमत वसूल रहे हैं। और आम हिंदू जो इनके छुपे हुए मंशा को नहीं जानता, जिसको ये वहम है कि ये लोग कट्टर हिंदूवादी हैं, उसके परिवार के लोग इनका इस्तेमाल होकर रह जाते हैं। जो कि इंद्रेश कुमार हैं, उनके बारे में कई खुलासे हो चुके हैं, कई वीडियोज भी सामने आ चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने हिंदू लड़कियों का लफ्ज जिहाद करवाया। तो आखिर ये सब कैसे चल रहा है और कौन चलवा रहा है? उसके बावजूद भी ये लोग हिंदूवादी लोग हैं। तो फिर अगर ऐसा जो लोग सोचते हैं तो उनकी सोच पर तरस आता है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।